दोस्तों आज है 29 जुलाई 2020 और बात करते हैं आज के अखबारों की प्रमुख खबरों के बारे में। और पहली खबर में चीन ऐप पर पाबंदी से बौखला गया है। मैं आप लोग को बता दूं कि भारत जिस तरह से चीन के खिलाफ आर्थिक कार्रवाई को लेकर अपनी मंशा साफ कर चुका है, उससे चीन सरकार की बौखलाहट भी बढ़ती जा रही है। पहले चीन के 59 मोबाइल ऐप पर प्रतिबंध लगाने के बाद भारत ने अब इनके 47 क्लोन ऐप भी प्रतिबंधित कर दिए हैं और आने वाले दिनों में दर्जनों अन्य ऐप चीनी ऐप को बाहर कर दिया जाएगा। मैं आप लोग को बता दूं कि इस पर चीन ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया देते हुए इसे भारत और चीन के हितों के खिलाफ करार दिया है। नई दिल्ली स्थित चीन के दूतावास की तरफ से जारी बयान में भारत की तरफ से इन प्रतिबंधात्मक कार्रवाइयों को चीनी कंपनियों के हितों के खिलाफ करार दिया है और परोक्ष तौर पर यह भी धमकी दी गई है कि चीन अपनी कंपनियों के हितों की रक्षा करने के लिए दूसरे जरूरी कदम उठाएगा। चीनी दूतावास के प्रवक्ता से जब इस बारे में पूछा गया तो उनका जवाब था, हमने भारतीय पक्ष के सामने अपनी बात रखी है और उनसे कहा है कि वे इस कदम में सुधार करें। हम यह भी बताना चाहते हैं कि चीन की सरकार की तरफ से अपनी कंपनियों को साफ तौर पर निर्देश दिया गया है कि वे जिस देश में काम करें वहां के स्थानीय कानूनों का पूरी तरीके से पालन करें। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में रोजगार पोर्टल पर 24 घंटे में 1 लाख से अधिक नौकरियां दिखाई दे रही हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि कोरोना संक्रमण के चलते लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए युवाओं और अन्य कर्मचारियों की कमी झेल रहे उद्यमियों, दुकानदारों और कारोबारियों को मिलाने के लिए दिल्ली सरकार द्वारा सोमवार को लॉन्च किया गया रोजगार पोर्टल पर पहले ही दिन 1 लाख से ज्यादा नौकरियों की रिक्तियां आ गई और मंगलवार शाम मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने ट्वीट करके बताया कि अब तक 4,294 नियोक्ताओं ने पंजीकरण किया है और 1,09,03 रिक्तियों को पोस्ट किया है। 1,90,000 नौकरी चाहने वालों ने आवेदन भी किया है। केजरीवाल ने लिखा है कि उनको बहुत खुशी है, इतने सारे नियोक्ता आगे आए हैं और वो आशा करते हैं कि पहले की तरह लोगों को रोजगार मिल जाएगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में आईपीएल का कार्यक्रम मंजूर हो गया है, बस टीमों की मंजूरी का इंतजार है। मैं आप लोग को बता दूं कि क्रिकेट के चाहने वालों के लिए ये एक अच्छी खबर है और आईपीएल की संचालन परिषद की बैठक 2 अगस्त को होगी, जिसमें इस साल संयुक्त अरब अमीरात में आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता के कार्यक्रम को अंतिम रूप दिया जाएगा। इसमें आईपीएल की 8 टीमों में होने वाली समस्याओं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर और पूरे कार्यक्रम पर चर्चा होगी। बीसीसीआई ने टूर्नामेंट को 19 सितंबर से 8 नवंबर के बीच खेले जाने की घोषणा की है, लेकिन कौन सा मैच कब होगा ये नहीं बताया है। हालांकि सूत्रों के अनुसार कार्यक्रम तैयार कर लिया गया है और तीनों टीमों के सामने उसको रखा जाएगा। इसके बाद उसकी आधिकारिक घोषणा कर दी जाएगी। बीसीसीआई के अधिकारी ने कहा है कि बैठक के दौरान सभी 8 फ्रेंचाइजों को टूर्नामेंट के तौर तरीकों को लेकर स्पष्ट तस्वीर मिल जाएगी। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में भारत को चीनी बैंक से $4.5 अरब का कर्ज मिला है। सीमा पर चीन से बढ़ते तनाव के बीच भारत को चीनी समर्थित बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक से करीब $4.5 अरब का कर्ज मिला है। इतना ही नहीं, भारत बीजिंग स्थित इस बैंक में कोरोना राहत कोष लेने वाले में भी शीर्ष लाभार्थी है। AIIB की 5वीं परिषद का वार्षिक सम्मेलन के उद्घाटन के अवसर पर मंगलवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग के नए सदस्य देशों के लिए कोरोना राहत को स्थापित करने का निर्णय लिया था और इसे विश्व के लिए एक बहुत बेहतर चीज बताई थी। मैं आप लोग को बता दूं, ये बैंक खोलने का प्रस्ताव जिनपिंग ने ही 2013 में रखा था और 2016 में ये बैंक खुला है और भारत इसके सबसे बड़े कर्जदार के रूप में है और भारत पर लगभग 25% कर्जे का बोझ है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ और अगली खबर में राजस्थान में तकरार बढ़ता जा रहा है। गहलोत 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ चुके हैं। मैं आप लोग को बता दूं कि राजस्थान में राजनीतिक रस्साकसी के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत 31 जुलाई को विधानसभा सत्र बुलाने पर अड़ गए हैं और मंगलवार को कैबिनेट बैठक में चर्चा के बाद राजभवन को संशोधित प्रस्ताव भेजा गया। इसमें यह भी उल्लेख
नहीं किया गया है कि सरकार सत्र में विश्वास मत हासिल करना चाहती है या नहीं। बैठक के बाद परिवहन मंत्री प्रताप सिंह ने कहा कि हम राज्यपाल से टकराव नहीं चाहते, हम 31 जुलाई से सत्र चाहते हैं। जो पहले प्रस्ताव था वही हमारा अधिकार है और कानून भी वही है। परिवहन मंत्री ने कहा है कि यदि 21 दिन का नोटिस दिए जाने की बात है तो 10 दिन बीत चुके हैं, फिर भी राज्यपाल नोटिस की बात करते हैं तो वे कोई तारीख क्यों नहीं दे रहे। तो ये थी आज की कुछ खबरें। अगर आपको ये पसंद आई हैं तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।